नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, मैं हूँ एडवोकेट अमृता रावत और मैं उत्तराखंड के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं समय समय पे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हम लोगों के लिए एक नई नई गाइडलाइन जारी करता है, नए नए डिसीजनों के माध्यम से उनको मैं आप तक पहुँचाती हूँ, आपके घर घर पहुँचाती हूँ आप तक, ताकि आप लोग सही जानकारी आप तक पहुँच सके। और साथ ही जो आपको, अगर आपको कुछ पूछना रहता है, अगर आपको किसी चीज़ में जानना रहता है, तो बहुत से लोग जो है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं देती हूँ, उससे जो है मुझसे संपर्क करते हैं, अपनी समस्या पूछते हैं और अपनी समस्या का समाधान भी पाते हैं। तो साथियों, आज का जो मेरा विषय है वो है मेंटेनेंस को लेकर के। जब भी हस्बैंड वाइफ के बीच विवाद होता है, वो फैमिली कोर्ट में जाते हैं और फैमिली कोर्ट जो है पुरुष पर्सन के इनकम के हिसाब से लेडी पर्सन को जो है, यानी कि उसकी वाइफ को जो है उसकी सैलरी का कुछ हिस्सा उसकी वाइफ को देते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण निर्णय आया था नेहा वर्सेस रजनीश वर्सेस नेहा के नाम से। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि अब जो है ये देखा जाएगा कि अगर महिला कमा रही है तो पुरुष उसको मेंटेनेंस नहीं देगा। इसके बावजूद, इतने महत्वपूर्ण फैसले के बावजूद साथियों, एक और फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को 2023 में देना पड़ा, जो अभी 2-4 दिन पहले ही आया है। 6 नवंबर 2023 को फैसला आया है। आज हम उसी केस के बारे में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है मेंटेनेंस के बारे में कौन से नए केस में एक गाइडलाइन और जारी करी है। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। साथियों, आज हम जिस विषय में बात कर रहे हैं वो है महिलाओं और बच्चों को दिए जाने वाली मेंटेनेंस के बारे में। अगर आपको ऐसा कोई, आपके साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो आप जो है इसका हवाला अपने केस में दे सकते हैं। इस जजमेंट की कॉपी आप अपने केस में लगा सकते हैं अगर आपके साथ ऐसा फैमिली कोर्ट वाला कोई मैटर आ रहा है तो। साथियों, आज की जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो अपनी पत्नी और बच्चों को मेंटेनेंस दे रहे हैं। अगर आज की वीडियो आप ध्यान से सुनते हैं और बिल्कुल भी स्किप नहीं करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए ये गाइडलाइन कितनी काम की हो सकती है। या अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो फैमिली कोर्ट में इस तरीके की चीज़ें झेल रहा है, आप उसको ये गाइडलाइन बता सकते हैं। तो आज सबसे पहले जो 6 नवंबर 2023 को जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया गया है, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अदिति मीठी वर्सेस जितेंद्र शर्मा में जो है 6 नवंबर 2023 को अपना एक ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और ये बताया कि जो है मेंटेनेंस के संबंध में जो भी हाई कोर्ट है उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और जब रजनीश वर्सेस नेहा के महत्वपूर्ण मामले में गाइडलाइन साफ साफ कर दी गई थी, तो इस मामले में जो है उसको क्यों नहीं फॉलो किया गया। साथियों, इसमें क्या होता है कि जब एक हस्बैंड और एक जो वाइफ के बीच जब डिस्प्यूट होता है और उनके 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी, तो दोनों ही जो है एक एक बच्चे ले लेते हैं। यानी कि महिला के पास, उसकी वाइफ के पास जो है बेटी चली जाती है और हस्बैंड के पास, यानी कि उसके पति के पास जो है बेटा चला जाता है। अब दोनों लोग जो है एक एक बच्चों को लेकर के आपसी सहमति से अलग हो जाते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि बात नहीं बन रही है और फिर भी हमारे बीच झगड़े चालू हैं, चाहे हम रहने के लिए हम दूर दूर हैं, लेकिन फिर भी हमारे बीच फ़ोन के माध्यम से या लोगों के माध्यम से हमारे बीच झगड़े, मनमुटाव, वैचारिक मतभेद जारी हैं, कहीं से कोई भी एक होने की उम्मीद नहीं है, तो हस्बैंड के द्वारा जो है फैमिली कोर्ट में वहाँ पे जो है डिवोर्स का एक वाद डाला जाता है, डिवोर्स की पिटीशन वहाँ पे डाली जाती है। जब हस्बैंड के द्वारा जो है डिवोर्स की पिटीशन फैमिली कोर्ट में डाली जाती है, तो उसके ही तुरंत बाद जो है उसकी वाइफ के द्वारा भी जो है 125 सीआरपीसी के तहत जो है फैमिली कोर्ट में ही एक प्रार्थना पत्र डाल दिया जाता है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि 125 सीआरपीसी ये कहता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि अपने रख रखाव करने के लिए सक्षम नहीं है, अपना भरण पोषण करने के लिए सक्षम नहीं है, उसको धारा 125 सीआरपीसी के तहत जो है भरण पोषण लेने का अधिकारी है। फिर चाहे वो नाबालिग बच्चे हैं, चाहे वो माता पिता हैं, चाहे वो वाइफ है, ऐसा कोई भी पर्सन हो सकता है जो अपना भरण पोषण करने के लिए सक्षम नहीं है, वह संबंधित पर्सन से जो है अपना भरण पोषण ले सकता है।
अब जब महिला के द्वारा 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का केस डाला जाता है अपने लिए और अपनी बच्ची के लिए, तो इसी बीच जो है डिवोर्स की पिटीशन जो है ग्रांट हो जाती है, वो स्वीकार हो जाती है और दोनों के बीच जो है तलाक हो जाता है। लेकिन जो सीआरपीसी 125 की जो उसकी जो प्रार्थना पत्र था वो वहाँ पे पेंडिंग रह जाता है, वो वहाँ पे चलता रहता है, जबकि हस्बैंड के द्वारा जो डिवोर्स का प्रार्थना पत्र डाला गया था वो स्वीकार हो जाता है और दोनों के बीच जो है तलाक हो जाता है। अब क्या होता है कि जो वाइफ के द्वारा जो अपनी बच्ची के लिए और अपने लिए मेंटेनेंस का केस डाला गया था, तो उसमें जो है फैमिली कोर्ट के द्वारा जो है 20,000 रुपये का मेंटेनेंस हस्बैंड की तरफ से जो है उस बच्ची के लिए लगा दिया जाता है, उस बच्ची के लिए भी और उसकी मदर के लिए भी। अब जब 20,000 रुपये दे दिए जाते हैं, ऑर्डर में हो जाता है कि हस्बैंड जो है उस बच्ची के लिए, उस मदर के लिए 20,000 रुपये जो है हर महीने जो है मंथली खर्चा देगा, तो इस ऑर्डर के खिलाफ जो है हस्बैंड के द्वारा ऑनरेबल जो है हाई कोर्ट में जो है एक पिटीशन डाली जाती है और ये कहा जाता है कि पहले मेरा एक बिजनेस था और वो बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, इसलिए मैं 20,000 रुपये देने के लिए मैं ना नहीं कर रहा था, लेकिन अब मैं इकोनॉमिकली बहुत कमज़ोर हूँ, क्राइसिस में चल रहा हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और मैं जो है इसको मंथली 20,000 रुपये नहीं दे सकता हूँ किसी भी कीमत पे, क्योंकि समाज में मुझे भी उठना बैठना है, मुझे भी खाना पीना है, मुझे भी ओढ़ना है, तो इसलिए मैं इसको 20,000 रुपये नहीं दे सकता हूँ। अब हाई कोर्ट ने हस्बैंड की बात को समझा और जो है 20,000 रुपये से घटा के मेंटेनेंस जो है 7,000 रुपये कर दी। जो वाइफ को जो हस्बैंड 20,000 रुपये दे रहा था वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है 20,000 से 7,000 रुपये कर दी। इस 7,000 रुपये के ऑर्डर के खिलाफ जो है जो नाबालिग उसकी बच्ची थी वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चली गई। अब जब सुप्रीम कोर्ट में चली गई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों पक्षों को सुना, समझा और 2 विशेष जजमेंट के बारे में डिस्कस किया। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो रजनीश वर्सेस नेहा जो एक महत्वपूर्ण मामला जो हमारे द्वारा यहाँ से डिसाइड किया गया था, तो हाई कोर्ट ने उसको जो है फॉलो क्यों नहीं किया। और साथियों ये एक ऐसा महत्वपूर्ण मामला था कि इसने जो है मेंटेनेंस के सारे कानूनों को बदल के रख दिया था। ये बहुत ही विस्तृत एक जजमेंट था जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था और इसमें जो है ये सारी बातें थी कि अगर कोई भी महिला अपना भरण पोषण करने में सक्षम है तो जो है उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। लेकिन बहरहाल इस चीज़ से आगे हटते हुए हम बात करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट को निर्देश किया वो यही निर्देश किया कि भाई जब इतना महत्वपूर्ण जजमेंट ऑलरेडी पहले हो चुका है तो हाई कोर्ट के साथियों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जब भी फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस की बात आती है तो ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि वाइफ के द्वारा जो है अपनी आय को छुपा दिया जाता है या वाइफ के द्वारा अपनी जो है खर्चों को बढ़ा चढ़ा के लिख दिया जाता है और हस्बैंड के द्वारा जो है अपनी आय को छुपा दिया जाता है, यानी कि कम कर दिया जाता है। जो उसके इनकम के सोर्स होते हैं वो खुल के नहीं बताए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो है दोनों के द्वारा जो है एफिडेविट लेना आवश्यक है। जो रजनीश वर्सेस नेहा जजमेंट का पैरा 7 है उसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि आप जो है इनका दोनों पार्टियों का जो है एक एफिडेविट ले जिसमें कि ये पूरा डिटेल जिक्र हो कि इनकी शिक्षा क्या है, ये वर्तमान में क्या करते हैं, इनके नाम पे कितने मकान हैं, इनके नाम पे कितनी ज़मीन है, उन ज़मीन की वैल्यू क्या है, उस मकान की वैल्यू क्या है और जो है इनके पास कितने कितने जो है इनकम ऑफ सोर्स हैं, ये मंथली कितना कमाते हैं, उसमें से कितना टैक्स देते हैं, ये सारी डिटेल जो है उस एफिडेविट में आएगी। साथियों ऐसा इसलिए कहा गया था कि आप जो भी एफिडेविट में बात लिखें वो सही लिखें और सही जानकारी दें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एफिडेविट में अगर कोई गलत जानकारी दी जाती है तो सीआरपीसी के सेक्शन 340 के तहत जो है आप पे कार्रवाई की जा सकती है। और जब दोनों पार्टियों के द्वारा एफिडेविट दिया जाता है तो उसके लिए जो है सामने वाली पार्टी को ये अधिकार होता है कि वैसे चैलेंज करे। यानी कि अगर आपको लगता है कि वाइफ जो है 15,000 रुपये कमाती है और उसने एफिडेविट में जो है सिर्फ 5,000 या सिर्फ 10,000 लिखने की बात की है, कमाने की बात की है, तो आप जो है उस एफिडेविट को चैलेंज कर सकते हैं और उसका प्रूफ लेकर के आना आपकी जिम्मेदारी है कि वास्तव में वो 15,000 कमाती है और उसने 10,000 ही सिर्फ एफिडेविट में शो किए हैं।
तो साथियों, यही एक महत्वपूर्ण जजमेंट था जिसे कि जो है हाई कोर्ट के द्वारा अनदेखा किया गया। और हम लोग भी जब अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कोर्ट में, तो फैमिली कोर्ट में जो भी अवार्ड 125 के तहत किए जाते हैं, मेंटेनेंस के लिए किए जाते हैं जो भी अवार्ड, तो उसमें जो है ये एफिडेविट ध्यान में रखा जाता है और इस एफिडेविट के ही जो है बिना पे जो है उसको मेंटेनेंस दी जाती है। तो साथियों, रजनीश वर्सेस नेहा के मामले की जो है ये सारी बातें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है दोबारा से जो है अपने यहाँ एक उसकी चर्चा करी और हाई कोर्ट को ये फटकार लगाई कि जब रजनीश वर्सेस नेहा में सारी बातें साफ साफ हो गई थी, तो फिर आपने जो है उस गाइडलाइन को, उस जजमेंट को फॉलो क्यों नहीं किया। और जब फैमिली कोर्ट के द्वारा उसकी वाइफ को, उसकी बच्ची को 20,000 रुपए की मेंटेनेंस लगा दी गई थी, तो आपने जो है उसे 20,000 से घटा के 7,000 क्यों किया। और एक फटकार लगाई हाई कोर्ट को कि आपने जो है रजनीश वर्सेस नेहा मामले की जो है डिसीजन को जो है सीरियसली क्यों नहीं लिया। इसी के साथ जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नेहा त्यागी वर्सेस दीपक त्यागी 2022 के भी जो है मामले के जो है एनालिसिस किया और ये देखा कि नेहा त्यागी वर्सेस दीपक त्यागी 2022 में ये साफ किया गया था। साथियों, नेहा त्यागी वर्सेस दीपक त्यागी 2022 के मामले में जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये क्लियर कर दिया गया था कि चाहे हस्बैंड वाइफ का तलाक हो भी गया हो, डिवोर्स हो भी गया हो, तब भी जो है माइनर बच्चों की देखरेख करना, उनका भरण पोषण करना पिता का कर्तव्य है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब ये दो इतने महत्वपूर्ण मामले आपके सामने रहते हैं, तो फिर भी आप इन मामलों की गाइडलाइन को अनदेखा क्यों करते हैं। और हाई कोर्ट को फटकार दोबारा से लगाई कि आपने जो है पहले तो रजनीश वर्सेस नेहा का जो है आपने कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं करी और दोबारा से जो है ये नेहा त्यागी वर्सेस दीपक त्यागी का जो मामला था उस पर भी आपने ध्यान नहीं दिया। इतनी बड़ी चूक आप कैसे कर सकते हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो कि वर्तमान में चल रहा था साथियों, उसमें जो है उस जो नाबालिग बच्ची थी उसकी पिटीशन को स्वीकार किया। ऑनरेबल हाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है फैमिली कोर्ट के जजमेंट को सही बताया और हाई कोर्ट के जजमेंट को खारिज किया। यानी कि अब उस बच्ची को जो है मेंटेनेंस 20,000 ही देनी थी पिता के द्वारा। यानी कि जो जजमेंट फैमिली कोर्ट ने किया था कि हस्बैंड जो है उस बच्ची और माँ को 20,000 रुपये मेंटेनेंस देगा, वही जो है जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहाल किया गया और उन्हें 20,000 रुपये देने के लिए ही जो है उसके पिता को कहा गया। तो साथियों, ये था अदिति मीठी वर्सेस जितेश शर्मा 2023 का फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मेंटेनेंस के संबंध में। साथियों, अगर आपको भी कोई समस्या है और आप मुझसे उसका समाधान चाहते हैं तो आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो है कॉलिंग टाइम शाम के 4 बजे से 5 बजे तक का रहता है। इस बीच आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। मिलते हैं एक नए जजमेंट के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।